Nyela bola hasana khobor ko. Bharat disom re tehin 23 anak Kargil Vijay Divas kana. Anua babot tege Defense Minister Rajnath Singh tehin Jammu Kashmir hirite setera kana. Ode seter kate Kargil लड़ाई रे जहां जीवी को आलाय ले ताहे kana उनकुरेन खारो छोड़ सावे ना पामेना. श्री पूर्व डीजीपी श्री अशोक कुमार भान जी और श्री सुदर्शन कुमार जी पूर्व डीजी, श्री यशवंत श्रीवास्तव, मेजर जनरल एस के जी शर्मा, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह जी, डॉक्टर एस पी वेद जी पूर्व डीजीपी, लेफ्टिनेंट जनरल एल आर सगोत्रा जी और यहां पर उपस्थित वीर गति प्राप्त सैनिकों एवं सुरक्षा कर्मियों के सभी सम्मानित परिवार के सदस्यगण और हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं हमारे भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। बहनों भाइयों, अभी भी आप लोगों को आदरणीय दत्तात्रेय जी होसवले का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं बहुत विस्तार में न जाते हुए यही कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम ने कारगिल विजय दिवस की यह 23वीं वर्षगांठ मनाने का जो फैसला किया है, उसके लिए जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम के बारे में लोगों से यह पूछ रहा था, इस फोरम की क्या भूमिका है। लोगों ने बताया कि जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम ने विगत कुछ वर्षों में 1 दशक से अधिक हो गए जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है, अब यह जम्मू कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के अवाम की यह आवाज बनता जा रहा है। और इस जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ उन्हें बधाई देता हूं। आज हम सब कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। यदि हम कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं तो हम केवल कारगिल शहीदों की यहां पर याद नहीं करेंगे, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के बचाने के लिए जिन लोगों ने भी अपनी शहादत दी है, उन शहीदों की स्मृति को आज हम नमन करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। बहनों भाइयों, मैं विचार करता हूं कि वह कौन सी ऐसी भावना है जो हमारे देश के नौजवानों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की प्रेरणा देती है। जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी हमारे देश के नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी को, फंदे को चूम लिया था, तब जाकर भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियां कट पाई थी और भारत आजाद हुआ था। आजादी हासिल होने के बाद भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखने के लिए भी हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों ने, अन्य नागरिकों ने जिस प्रकार का अपना बलिदान दिया है, कौन सी ऐसी भावना है जो उन्हें बलिदान देने के लिए प्रेरित करती है। मैं जब इस पर विचार करता हूं, सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचता हूं, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है, वह जिस समाज का होता है उस समाज का स्वाभिमान होता है, परिवार का स्वाभिमान होता है। वैसे ही राष्ट्रीय स्वाभिमान की एक प्रबल भावना होती है। आजादी की लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी कि चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस और अशफाकुल्लाह खां जैसे नौजवानों को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेने की प्रेरणा दी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद की यही इलाहाबाद का कंपनी गार्डन उत्तर प्रदेश में अंग्रेज जब उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे और जब उनके रिवॉल्वर में अंतिम गोली शेष बची, तब उनके मन में यह विचार आया कि मैं अब अंग्रेजों की गोलियों से नहीं शहीद होना चाहूंगा। यदि मैं शहीद होना चाहूंगा तो अपनी ही गोली से शहीद होना चाहूंगा। तो अपनी रिवॉल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, वह चंद्रशेखर आजाद ने किया था।